इथेनॉल से चलेंगी गाड़ियां तो कैसे ऊर्जादाता बनेंगे अन्नदाता। नितिन गडकरी ने किसानों को समझाया इथेनॉल का फायदा। जानिए कैसे 15 रुपए लीटर मिल सकता है पेट्रोल। देश में बनेंगी पूरी तरह इथेनॉल पर चलने वाली गाड़ियां। 5 साल में दोगुनी होगी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को राजस्थान के प्रतापगढ़ में एक सभा में कहा कि किस तरह किसान ऊर्जादाता बनेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की सोच है कि किसान न केवल अन्नदाता बने बल्कि वो ऊर्जादाता भी बने। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अब सभी गाड़ियां किसानों द्वारा उत्पादित इथेनॉल से चलेंगी। नितिन गडकरी ने कहा कि अगर औसतन 60% इथेनॉल और 40% इलेक्ट्रिक ली जाए तो पेट्रोल 15 रुपए लीटर की दर से मिलने लगेगा और लोगों को फायदा होगा। इससे प्रदूषण और आयात भी घटेगा। अभी आयात पर 16 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं, पर इथेनॉल के इस्तेमाल से यह पैसा बचेगा और किसानों के घर जाएगा। भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक पेट्रोल और डीजल में 20% तक इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल देश में पेट्रोल में 9% तक इथेनॉल मिलाया जाता है। यह लक्ष्य बहुत बड़ा है। इसके लिए भारी मात्रा में इथेनॉल की जरूरत पड़ेगी। अमेरिका में मक्के के स्टार्च से, जबकि ब्राजील में गन्ने से इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। भारत में भी गन्ने से इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। अमेरिका और ब्राजील दोनों मिलकर दुनिया के कुल इथेनॉल उत्पादन का 84% इथेनॉल पैदा करते हैं। भारत में फिलहाल बहुत कम इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि वह अगस्त में टोयोटा कंपनी की कैमरी कार की शुरुआत करेंगे, जो 100% इथेनॉल पर चलेगी और यह 40% बिजली भी पैदा करेगी। किसान केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बनेगा, यह हमारी सरकार की सोच है। और इसीलिए अब मैं अगस्त महीने में टोयोटा कंपनी की गाड़ियों को लॉन्च कर रहा हूं। आपको पता होगा कैमरी करके गाड़ी थी, वो इनोवा है। अब सब गाड़ियां किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर चलेगी। 60% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। जनता का भला होगा, किसान ऊर्जादाता बनेगा, देश का प्रदूषण कम होगा, इंपोर्ट कम होगा। 16 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट है, उसके बजाय यह पैसा किसानों के घर में जाएगा। गांव समृद्ध संपन्न बनेंगे, गांव के किसान के बेटों को रोजगार मिलेगा और इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बनेगा। अब मैंने आगे भी लाया कि CSIR और सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने संशोधन किया है कि जो परली है, परली से डांबर तैयार होगा। पानीपत में परली से इथेनॉल तैयार हो रहा है और एविएशन फ्यूल, हवाई जहाज चलने के लिए जो ईंधन लगता है, वो भी किसान बना रहा है। यही हमारे सरकार की कमाल है। गडकरी ने बीते 2 जुलाई को नागपुर में एक कार्यक्रम में भी कहा था कि देश में पूरी तरह इथेनॉल पर चलने वाले नए वाहन लाए जाएंगे। हम नए वाहन ला रहे हैं जो पूरी तरह इथेनॉल से ही चलेंगे। बजाज, टीवीएस और हीरो स्कूटर 100% इथेनॉल पर ही चलेंगे। गडकरी ने कहा कि वह इलेक्ट्रिक वाहन शुरू करने वाली कंपनी मर्सिडीज बेंज कंपनी के अध्यक्ष से हाल ही में मिले थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि उनकी कंपनी भविष्य में केवल इलेक्ट्रिक वाहन बनाएगी। गडकरी ने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने देश में रोजगार पैदा करने वाली अर्थव्यवस्था बनाई है। उन्होंने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री तथा ऑटोमोबाइल उद्योग को जोड़ने के लिए बनाई जा रही एक सड़क परियोजना का जिक्र किया। गडकरी ने कहा कि हमने देश में रोजगार पैदा करने वाली एक अर्थव्यवस्था बनाई है। मैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को जोड़ने वाली 12,000 करोड़ रुपए की लागत वाली एक सड़क परियोजना का निर्माण कर रहा हूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने मुझे बताया कि इन स्थानों पर आने वाले पर्यटकों की संख्या दोगुनी हो गई है। पहले इन स्थानों की यात्रा केवल 6 महीने चलती थी, लेकिन अब पूरे साल सड़कें सुलभ रहती हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन, रेस्तरां, होटल,
बस, रेलवे और एयरलाइन सबको बिजनेस मिला, क्योंकि इन स्थानों पर ग्राहकों की संख्या बढ़ गई है। गडकरी ने कहा कि देश में ऑटोमोबाइल उद्योग 7.5 लाख करोड़ रुपए का है। 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। यह उद्योग केंद्र और राज्य सरकारों को सबसे ज्यादा जीएसटी देता है। मैं अगले 5 साल में उद्योग का आकार दोगुना करके 15 लाख करोड़ रुपए कर दूंगा। दुनिया के सभी ऑटोमोबाइल ब्रांड यहां आ रहे हैं।